हेलो फ्रेंड्स। सेटलमेंट की बातें जो चल रही है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने सेटलमेंट नहीं करना है करके बताया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये भी बताया कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनके दिमाग में। तो वो सारे क्वेश्चन का आंसर मैं अभी देता हूँ आपको। तो आप कृपा करके ये पूरा वीडियो अंत तक देखना। तो कम से कम 3,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक देखा है ये 2-3 दिन में, दो चार दिन में। उसमें से 300 से ज़्यादा लोगों ने बोला है कि सेटलमेंट नहीं करना है। तो जिसने भी अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब का मतलब ये होने वाला है कि फ्यूचर में अगर ये सेटलमेंट हो जाता है तो उसके बाद हमें क्या करना है, जो नॉन रिवा मेंबर है हमें क्या करना है उसके बारे में हम एक लाइव सेशन रखेंगे, उसके ऊपर राय लेंगे और एक एडवोकेट हम हायर करेंगे जो वन टाइम पेमेंट रहेगा। जो भी वहाँ उस समय जो भी हमारे हिसाब से जो भी ये बनेगा उनको डील कर लेंगे और एक अच्छी फर्म देख के उनको पकड़ के उनको स्टडी करके सारा केस उनको हैंड ओवर कर देंगे। तो मेरी ऑलरेडी बात एक बंदे से हो चुकी है। जैसे ही ये सेटलमेंट की बात कुछ आती है तो मैं जाके मीटिंग करने आऊँ वहाँ से, फिर सबको आप ऑनलाइन आप सब जुड़ सकते हैं गूगल के थ्रू। तो हम वो करेंगे। तो प्लीज़ पहले आप जो भी है सब सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो, आज जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन के साथ बारे में सब ये करते हैं। देखो, बहुत सारे लोगों ने बोलते हैं कि सेटलमेंट नहीं करेंगे। क्या सचमुच हमें सेटलमेंट करना चाहिए? तो मेरा सजेशन है कि हमें सेटलमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझौता वही लोग करते हैं जो हारने वाले हैं। उनको पता है कि हम हारने वाले हैं तो समझौता कर लो, जो बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो फिर सब कुछ चला जाएगा। ये जिनके पास जिसको प्री आइडिया हो जाता है ना, वो सेटलमेंट की बात करते हैं। तो हमारा केस इतना स्ट्रांग है कि हम इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, सेटलमेंट के बारे में। फिर भी वो ऑफर क्या देखते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अभी ऑफर क्या दे रहे हैं वो अभी फिलहाल नहीं पता चला है, और कितने दिन में ऑफर आएगा वो सब बाद में बताएंगे आपको, जैसे ही उनके ऑफर क्या है वो। लेकिन जिन लोगों ने सेटलमेंट किया है, सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, उनके कुछ मैंने मुझे किसी ने बताया कि क्या क्या चल रहा है वो। तो जो लोग सेटलमेंट कर रहे हैं, अब कौन कर रहे हैं आपको पता है। वो लोग बोल रहे हैं 5 से 10 रुपये हमें कंपनी सेटलमेंट करना चाहती है, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं हमें 50 से ज़्यादा चाहिए। कुछ मतलब कुछ ही लोग, और बाकी लोग होते हैं 300 प्लस चाहिए। और इसके अलावा इनके परसेंटेज है, 510% का सिर्फ 2 या 3 लोग ही बोल रहे हैं। 50 प्लस वाले 8 से 10 लोग बोल रहे हैं। 300 वाले 100 से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं। लेकिन अदर देन जो भी है वो सारे ना बोल रहे हैं कि कोर्ट जो डिसाइड करेगा, कोर्ट जो हमें बताएगा वही हम लेंगे। तो हमें सेटलमेंट की बात ही नहीं करनी है। और सेटलमेंट, हम सेटलमेंट सेटलमेंट चिल्लाएंगे तो सामने वाले को चांस मिलेगा ये लोग सेटलमेंट कर देंगे। क्योंकि देखो, ये लोग सेटलमेंट करेंगे तो उनका फायदा है, अपना कुछ नहीं फायदा। अपना इतना जो 2-3 साल हमने जो घिसा, हमने जो पैसा खर्च किया, जो भी हमारा टाइम वेस्ट किया, वो सारा वेस्ट जाएगा। इसके अलावा फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसके वजह से कोर्ट जो देगा वही। कुछ के मन में ये चल रहा है कि रिलीज होगी तो कितने पर होगी, फेस वैल्यू क्या होगी। देखो भाई, रिलीज होगी तो 300 प्लस, क्योंकि कंपनी के जो आज की डेट में जो वैल्यूएशन है, आज के देश में जो टर्नओवर चल रहा है बहुत ही अच्छा है, प्रॉफिटेबल है। ये क्वार्टरली 4-4, 5-5 करोड़ का उनका टर्नओवर चालू है ईयरली। तो इसके हिसाब से तो कंपनी अच्छी खासी चल रही है, बहुत कुछ ये है। तो 3 से ऊपर ये इसका न्यू जो आईपीओ आएगा वो रहेगा। और फेस वैल्यू 10 हो सकती है, क्योंकि आज के डेट में 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया फेस वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। तो उसके हिसाब से ये 10 होती है, क्योंकि वो उसके हिसाब से वो उसकी वैल्यूएशन बनाएंगे, वैल्यूएशन के हिसाब से उसके फेस वैल्यू रख सकते हैं और उसका आईपीओ बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आप मुझे इसके जरिए कर रहे थे, कमेंट के जरिए, वो कमेंट के सारे क्वेश्चन
कुछ छूटता है तो मुझे प्लीज़ बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो ये कमेंट जो दे रहे हो उसके बेस पे है। इसके अलावा क्या कैपिटल रिडक्शन होगा? बोल रहे हैं कि सेटलमेंट नहीं कर लेंगे तो हम कैपिटल रिडक्शन होगा, उसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, 100 वाले को 10 मिलेंगे, 100 पे 1 मिलेगा, 1 लाख वालों को 10,000 मिलेंगे, ऐसा वो चल रहा है। देखो भाई, सेटलमेंट के बारे में, रिडक्शन के बारे में मैं बताता हूँ आपको। मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि आज की डेट में इसका टोटल शेयर 44 करोड़ है। जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने शेयर भी किया था, उनका जो कैपिटल रिडक्शन का कुछ वो मार्केटिंग उन लोग कर रहे थे, उसके हिसाब से वो 44 करोड़ कुछ तो है उनके, आज के डेट में ये किया है। वो 660 करोड़ था, उसका वो ये करके 444 करोड़ उन्होंने बताया। लेकिन सेम केस में सेम इसकी वैल्यूएशन सेम है उत्तम गलवा की और उत्तम वैल्यू की। उसके पास था 14 करोड़। कितना था? 14 करोड़। जब ये डिलिस्ट हुई, कौन सी है? उत्तम गलवा है। जब डिलिस्ट हुई तो 14 करोड़ था, लेकिन कल जो 10 तारीख को जो न्यूज़ आई, ये जो मीटिंग है, ये देखो 10 नवंबर को जो मीटिंग हुई डिलिस्ट के बाद, उसमें उन्होंने 402 करोड़ का इक्विटी शेयर किया और 10 रुपया फेस वैल्यू किया, क्योंकि 14 का 14। इसका परसेंटेज अगर देखा जाए तो बनता है इसका 2800 समथिंग, इसका परसेंटेज बनता है 14.22, 14,22,, 14 करोड़ 22 का अगर हम ये करते हैं तो 402 करोड़ का ये उतना शेयर उसके उतने बने हैं। तो उत्तम गलवा वालों को शेयर इतना गुना मिल सकते हैं, मतलब उसके ऊपर बोनस शेयर बहुत कुछ मिलते हैं उनको। अभी कितना देंगे क्या देंगे वो कंपनी के ऊपर डिसाइड है, वो नेक्स्ट मीटिंग में वो लोग जब करेंगे वो ये करके रिलीज करेंगे, कंपनी रिलीज करेंगे। तो यूएसएल का भी सेम केस है। यूएसएल में 44 करोड़ उन्होंने बनाया है। 44 करोड़ का अगर हम 28%, 2800% ज़रा पकड़ते हैं, और दोनों को अगर कैपिटल हम देखेंगे तो 100-200 इधर उधर है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है। तो अगर 2800 करोड़ ये उनका परसेंटेज बनता है तो कंपनी के पास बनता है कम से कम 1200 करोड़। 1200 करोड़ मतलब डबल हो जाएगा। अभी जो 660 करोड़ था उसका डबल हो जाएगा। 44 का अगर इसके हिसाब से करेंगे तो 1200। मैंने पहले भी मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था एक वीडियो में कि शेयर वैल्यू क्वांटिटी डबल होने वाली है, तो वो डबल होगा। तो इसका मतलब आपका क्या होगा? बोनस शेयर बन गया इसमें। तो आपको बोनस शेयर मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? अगर ये कैपिटल रिडक्शन की बात आ जाती है और फेस वैल्यू बढ़ जाती है, तो इसमें क्या होगा? अदर कैपिटल रिडक्शन की जो फेस वैल्यू बढ़ा देंगे तो आपको अवरेजन कैलकुलेशन अगर इधर उधर घुमा के बाद ये करेंगे तो आपका जो शेयर है जितना था उतना मिल सकते हैं, 100-200 इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जितना था उतना ही मिल सकते। कैपिटल रिडक्शन होगा लेकिन आपके शेयर में हो नहीं होगा, क्योंकि इनको जो इसका और दो तीन जो कंपनी है इसमें, वो इसमें मर्ज हो रही है। उनका कैपिटल इनका कैपिटल बनाएंगे, और ये 44 के हिसाब से जैसे ये 14 करोड़ का 402 करोड़ करा, जैसे ये 44 करोड़ का 1200 करोड़ हो सकता है। अगर 1200 करोड़ है और आपके पास 600 करोड़ में से कुछ परसेंटेज है, तो वो आपको उसका एवरेज और ये सब सारी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जितना शेयर है उतना ही आपको मिल सकता है। तो कैपिटल रिडक्शन के नाम पे आपको जो डराया जा रहा है कि कैपिटल रिडक्शन में कुछ नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, हाँ ये डराएंगे। जब तक आप उसके साथ सेटलमेंट नहीं करोगे तब तक ये आपको डराएंगे, लेकिन रिलिस्ट होने के बाद इसका कुछ अलग ही चेहरा रहेगा, अलग उसका कैलकुलेशन रहेगा, सारा कुछ अलग होगा। उस समय आपको पछताना पड़ सकता है। ये मेरी आज तक की जो स्टडी की है और मुझे जो पता चल रहा है और मुझे मेरे जो दिन वो उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो आप सेटलमेंट करना चाहे तो करो, उससे हमें कुछ ये नहीं है, हम ये नहीं, लेकिन हमें हमारे शेयर हमारे वापस डिमैट में चाहिए। जब नहीं आएंगे तो हम आगे की कार्रवाई के लिए जो सोच रहे हैं, मैं पिछले 2-3 वीडियो में बता रहा हूँ, वो होगा। ओके, तो कैपिटल रिडक्शन के बारे में मैं एक स्पष्ट आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा है, रियो वाले बोल रहे हैं कि सिर्फ उनके ही शेयर सेटलमेंट होंगे, क्या ये सच है? हाँ सच है, क्योंकि देखो कोई इंडिविजुअल पर्सन अगर केस करता है तो इंडिविजुअल के साथ वो सेटलमेंट करते हैं कंपनी, तो उनको ही वो मिलेगा।
कैसे मिलेगा? तो कोर्ट में केस है, अगर वो लोग कोर्ट में अगर कुछ हलफनामा देते हैं कि हम सो एंड सो परसेंट या सो एंड सो शेयर हम उनको देंगे पर पर्सन, या जो भी उनका निगोशिएशन जो भी होगा वो अगर कोर्ट में देते हैं तो वो सबको मिलेगा। लेकिन बात यहाँ चल रही है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की। रीवा वाले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे हैं। अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है तो क्या होता है पता है? वो कोर्ट में उसका जो सेटलमेंट हुआ वो जाएगा नहीं, क्योंकि कोर्ट ले जाएगा, ये यूएसएल वाले ले जाएंगे नहीं, क्योंकि वहां ले जाएंगे तो वो सबको देना पड़ेगा। तो वो ऐसे बोलते हैं कि अगर हम रिवा के साथ आउट ऑफ कोर्ट करेंगे तो कैसे सेटलमेंट? सेटलमेंट मतलब क्या? सेटलमेंट मतलब आप मुझे शेयर बेच दो। क्योंकि ये लोग अगर ये करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, तो उनके पास एक ही ऑप्शन होगा, क्योंकि ये रिवा उनको शेयर अपने बेचेंगे। जो इनकी जो बात चल रही 5 रुपया या 10 रुपया जो भी है उसके हिसाब से ये लोग उनको बेचेंगे और उसका पैसा उनको मिल जाएगा। सिर्फ रिवा को ही क्यों? देखो भाई, रिवा के मेंबर ने या रिवा के प्रेसिडेंट या रिवा के जो भी बंदे हैं उन्होंने आपसे कुछ डिटेल्स ली थी, डिमैट अकाउंट, शेयर, पैन नंबर, सो जो भी है, बैंक अकाउंट वगैरह, या सिर्फ डीमैट अकाउंट पे अगर चला गया उनके पास, तो वो ब्रोकर के पास उनके पास डिटेल होती है। वो डिटेल के सामने वो डीमैट अकाउंट है, बैंक मैपिंग रहता है, सब सारा चीज़ें मैपिंग होता है। जो सेटलमेंट आया वो नंबर शेयर कर देते हैं आपका, ये डिपेंड मैटिंग के अगेंस्ट कितने शेयर है, तो आप ये इतने सेटल हो रहे हैं तो इनको 100% रुपये से आप सेटल कर दो, तो आपके अकाउंट में बैंक में पैसा आ जाएगा। अभी इसमें क्या है, कुछ लोग रिवा वाले भी ये नहीं होंगे कि एग्री कि हमें सेटल नहीं करना है। तो देखो भाई, आपने ऑलरेडी रिवा को अपने शेयर के बारे में जो भी निर्णय लेना है, जो भी डिसीजन लेना है, रिवा के प्रेसिडेंट ऑन अदर टीम को अपने दे चुके हैं। तो जब तक वो जो करेंगे वही होगा। अभी रीवा वाले बोल देंगे मेरे पास 25 करोड़ शेयर है, मैं बेच रहा हूँ आपको, तो रीवा उसके पास डिटेल्स है, वो शेयर उनको डिटेल शेयर कर देंगे कंपनी को। कंपनी तो तुम लोगों के इंडिविजुअल अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तुम सेटल हो जाओगे। अभी बात बात हो रही है कि ये उनको ही मिलेंगे, हमें क्यों नहीं मिलेंगे? देखो भाई, हमें तो कोई पूछने नहीं यार, हमने किसी को, हमारा जो अदर देन है, अदर मतलब हम जो रिवा के मेंबर नहीं है, वो लोग जो रिवा को हमने सेटलमेंट के लिए या कोई भी ये कि हमारे डिटेल शेयर नहीं किया है, तो वो हमारा तो वहाँ शेयर नहीं करेंगे कंपनी को। तो वो जिसको हमारे साथ सेटल करना है तो हमें कांटेक्ट करेंगे, और हमें बेचना नहीं बेचना हमारे ऊपर है। लेकिन रीवा का केस अलग है, रीवा के सारे अधिकार उसके प्रेसिडेंट और अदर टीम को है, और उसके मेंबर सारे उनको डिटेल दे चुके हैं। अभी वो चाहे तो बेच सकते हैं, अगर नहीं बेच सकते तो वो सब उनका मामला है। लेकिन कोर्ट जब ये सेटलमेंट हो जाएगा फिर भी उनको कंपनी रिलिस्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि रिलीज किए बगैर उनका कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि बहुत सारा पैसा उन्होंने मार्केट से उठाया है। जब रिलीज करेंगे तब 35% शेयर फिर से आपके इसमें आ जाएंगे ओपन मार्केट में, तो वो 25% जो भी उसका शेयर है वो बेचेंगे, तब जाके उनको उनका जो भी इन्वेस्टमेंट था, जो भी ये था, वो पैसा उनको रिफंड मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे पैसा इन्होंने मार्केट से उठाया कंपनी खरीदने के लिए। तो ये बात हो गई। तो हमें जो रिवा के मेंबर नहीं है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका केस अलग है, उनका केस अलग है। उनकी एक टीम है, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक संस्था है, उसके ज़रिए वो लोग कर रहे हैं। और जो भी केस कर रहे हैं उनके वो सारे अधिकार दे चुके थे, वो करेंगे। अभी तीसरी बात, रिवा वाले बोल रहे हैं, हाँ, अभी रिवा सेटलमेंट करती है तो क्या रिवा सदस्य नहीं उनके शेयर वापस नहीं मिलेंगे? बहुत बोल रहे हैं कि अरे रिवा कर रहे हैं उनको ही मेंबर को मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो न्यूज़ आ रही है, जो भी वीडियो आ रहे हैं। तो उसके लिए मैं बताता हूँ आपको, हमें हमारे शेयर कंपनी रिलिस्ट होने के बाद हमें मिलेंगे। जो भी उन कंपनी का जो भी शेयर है, जो भी उसका ये है, वो सारे मिलेंगे और मिलना चाहिए। रिवा वो सेटलमेंट करते हैं तो सेटलमेंट ये बात सॉफ्ट है एक टाइप की, वो रिवा के शेयर यूएसएल वाले खरीदेंगे, यही उसका एक पर्पज, अगर सीधी लैंग्वेज में बात किया तो सेटलमेंट एक सॉफ्ट है, और वो खरीदेंगे, ये बेचेंगे, ये एक ये है बात। तो वो
बायबैक के ज़रिए जो भी है उनका एक ऑफ़र प्राइस देंगे, इतने में हम खरीद सकते हैं, उतने में वो खरीद सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, रिबा अगर सेटलमेंट करना चाहता है तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप कंपनी के वैल्यूएशन निकालो, वैल्यूएशन ऑफ द पर शेयर कितनी वैल्यू बनती है देखो, उसके हिसाब से 5-10 रुपया इधर-उधर करके बेचो आप। अगर वो बोल रहा है 5 रुपया, 10 रुपया, तो ये सबसे मूर्खता वाली बात है। क्योंकि इतने दिन केस लड़के उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो आप कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, वो वैल्यूएशन के हिसाब से पर शेयर कितना उसका वैल्यू बनता है, उसके हिसाब से आपको कितना मिलना चाहिए, वो आप डिसाइड करो। समझो आप वैल्यूएशन 10,000 करोड़ है या 20,000 करोड़ है, 20,000 करोड़ पर शेयर 660 में से कितना बनता है, उसके हिसाब से जो आएगा 200, 300, 400, 500, 1000 जो भी बनता है, उसका आप 5%, 10% उसको डिस्काउंट दो, तो कोई भी मान लेगा। लेकिन आप 5 रुपया, 10 रुपया मतलब ये बता रहे हो कि भाई आपको कैपिटल डिडक्शन होगा, उसके हिसाब से ये होगा, 100 रुपया मिलेगा और इधर ऐसा मिलेगा, और उधर डिडक्शन किया तो 10 रुपया ही मिलेगा, और तुम्हारा 50-60 पैसे में मिला है, तुझे 10 रुपया मिल रहा है, तो क्या? अरे भाई, सभी लोग ऐसे ही सोचने लगे तो फिर वो लोग पहले ही क्यों नहीं सोचे भाई? तभी की तभी बेचना था या बायबैक निकालना था ना वो मार्केट से। वो हमें फ्रॉड, हमें फंसाने के लिए ही किया ना, हमें लूटने के लिए, फिर हम उसकी क्यों सोचे? इतना हमने 2-3 साल से कितना मेंटली प्रिपेयर, लोग 1-1 करोड़ शेयर है एक-एक के पास, उनके जो पूरी कमाई है ना वो लुटा चुके हैं। तो 5 रुपया, 10 रुपया कोई किसी के उपकार नहीं कर रहे हैं, और मिल रहा है वो कोई ये नहीं है। वो 5 रुपया दूसरा हमारा नसीब है, मिला तो मिला, नहीं तो जाएगा, हमने नहीं मिलेगा करके ही डाला था, लेकिन इन लगी करके पोस्ट में गए। तो आपका वो रिवा आपके ऊपर है। वो अदर वाले जो बंदे हैं जो रिवा मेंबर नहीं है, उसका कोई कंसर्न नहीं है, आप अपना बेच सकते हो। और जिसको भी अगर बेचना है 5 रुपया, 10 रुपया, तो रिवा वाले से कांटेक्ट करो आप, रिवा उनको वो 5 रुपया, 10 रुपया के जरिए से आपको मिला सकते हैं। और अगर नहीं, जब उससे जुड़ना है तो फ्यूचर के लिए, फ्यूचर हमें जो करना है, फ्यूचर की जो हमारी रणनीति वो करने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब की दो, करो। मैं एक डे मीटिंग की एक ये करूँगा, जैसे ही इनका सेटलमेंट हो जाएगा न्यूज़ आएगी, सही हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर हम अपनी एक ऑनलाइन मीटिंग रखेंगे। ऑनलाइन मीटिंग के पास लॉयर रहेगा, और लॉयर जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी ये करेंगे, आप सामने सामने बात करना। पैसे का कुछ लेना देना मैं नहीं करने वाला हूँ, डायरेक्ट लॉयर टू अदर पर्सन, जो भी शेयर होल्डर है और लॉयर, यही बात होगी, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। और उसके ऊपर ये बोलेंगे 1 टाइम पेमेंट या 2 टाइम पेमेंट रहेगा, फर्स्ट टाइम पे में 50% रहेगा, या कंपनी रिलीज होने के बाद 50% पेमेंट रहेगा, या फुल एडवांस रहेगा, जो भी है वो वहाँ पे हम डिसीजन करेंगे। क्योंकि पैसे का फ्रॉड वो मेरे से नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ आप ये है, अभी अभी जो नया कानून आया है, डिलिस्ट कंपनी अगर फिर से डिलिस्ट करते हो 5% शेयर मिलेंगे, तो क्या इस केस में भी हमें इतने ही मिलेंगे? देखो भाई, हमारा कि वो ये है, जहाँ तक मुझे पता चला है कि 80, वो उन्होंने जब रिलीज किया तब वो उसके पास 46% कुछ तो था, डिलीट किया तब। और आज के डेट में उनके पास 86% कुछ तो शेयर है, तो बचा कितना? 14%। अगर 14% शेयर है, तो जो डिलिस्ट का नियम है उसमें 10% मतलब 90% चाहिए। फिर भी वो लॉ में नहीं बैठ रहे, मतलब डिलिस्ट के पास ही, या पहले भी किया होगा उन्होंने, अगर शेयर परचेस 46 से 86% लाने तक डिलिस्ट के पहले किया होगा। डिलिस्ट के पहले कब किया है इन्होंने? मई से नवंबर में किया होगा, या नवंबर तो एज ऑन डेट किया होगा 86% लाने के लिए, जो भी है वट एवर। लेकिन जहाँ तक हमें लिखा है, ये नियम कहाँ है? अगर आप इसके रिगार्डिंग, मतलब आप इसको लीगली अगर ये डिलिस्ट होती है तो उस केस में ये है। अगर लीगली डिलिस्ट करने में क्या है, लीगली अगर डिलिस्ट होती है सारे कानून के साथ, सारे नियमों के साथ, तो 90% शेयर के आपको ये लेने पड़ेंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी डिलिस्ट के लिए। उस केस में ये केस लागू होता है। अगर आपके पास 90 अभी देखो वो उत्तम गलमा में जो शेयर पैटर्न दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कितना? 96%। अगर 96% पब्लिक के पास है तो आपको परमिशन कोई देगा ही नहीं। फिर भी वो डिलीट हो गई, फिर अभी क्या करेगा वो? डिलीट कर देगा। 96% को 5% शेयर दे देगा, जो भी बनता है उसका रिलीज के टाइम पे, और मार लेगा 95%। तो ये लीगल ये हो जाता है ना, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा।
तो जो नियम के साथ डिलिस्ट करते हैं उन लोगों के पास ये 5% शेयर बैक है नियम के साथ। जो अनलीगली डिलीट करते हैं उनके लिए ये 5% नियम नहीं होगा। अनलीगली करते हैं तो जब जिस कंडीशन में आपने डिलिस्ट किया था उसी कंडीशन में आपको रिलिस्ट करना पड़ेगा, और जो भी करंट वैल्यूएशन के हिसाब से जो भी उनके शेयर न्यू आईपीओ आएगा वो आपका होगा फायदा तोटा के हिसाब से। कोई कोई एक कंपनी है उसका दे रहे, अरे यार जब आईपीओ आया उसका तो 86 रुपया था और अभी उसका आईपीओ 2 रुपया 3 रुपया। ये मेंटली आपको हरासमेंट करने की जरूरत है, मेंटली आपको डिस्टर्ब करने की, क्योंकि आप सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाओ। भाई किस्मत की बात है, उन्होंने कुछ ना कुछ गेम रिलीज करने के पास किया होगा, जैसे रुचि सोया ने किया था। रुचि सोया का क्या था, उन्होंने ऐसा ही मार्केट गिरा के 99% शेयर अपने पास रख लिया था। तो सेबी को पता चला कि ये 19 ये डेली अपर सर्किट चाह रहा है और 1516 तो चला गया, तो अभी इसका क्या कर सकते हैं हम। तो उन्होंने चेक किया तो पता चला कि रुचि सोया के जो प्रमोटर है, न्यू प्रमोटर अभी जो पतंजलि है, उन्होंने 99% 9 समथिंग शेयर ना मार्केट से उठा लिया है। तो वो एक नियम है, उस दिन एक नियम आया कि आप जब कंपनी रिलिस्ट करते हो या कंपनी का आईपीओ लाते हो तो ओपन मार्केट के लिए रिटेलर शेयर होल्डर के लिए 25% आपको रखना ही है। उससे अगर कम रखते हो मार्केट में तो आपके ऊपर पेनल्टी जाएगी, ये नियम है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये शेयर है जो उनके लिए जो लीगली डिलिस्ट करते हैं। अगर 90% में कर लेते हैं तो बचते हैं 10%। 10% शेयर में से 5% दे सकते हैं, तो 50% उन लोगों को मिलेगा जो उस समय डिलिस्ट में थे रिटेलर के लिए। तो 5% कोई बैड ये नहीं है, आधा भी मिल गया। 1 लाख शेयर है, 50 भी मिल रहा है, तो जब रिलीज होगी तो अच्छे खासे रेट पे या अच्छी खासे पोजीशन पे रिलीज होगी कंपनी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप अगर 96% पब्लिक में बेच देते हो और डिलीट कर लेते हो और उसके बाद आप रिलीज करते हो और ये नियम 5% हम देंगे पब्लिक को, 90% हम खा जाएंगे बोलेंगे, तो ये नियम वहाँ नहीं लगता है। तो ये आप दिमाग में, ये जो आपका ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोग, अरे ये हो जाएगा कैपिटल रिडक्शन में, ऐसा चला जाएगा नया नियम के हिसाब से 5% में वो मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा, तो सेटलमेंट ही भी कर लिया तो अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनिपुलेट करने की है, आपको बेवकूफ़ बनाने जैसी है। तो मेरा यही ये है, एक ही बात, आप सिर्फ लिस्ट के हिसाब से केस करो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फ्यूचर में क्या होगा पता है, सब ऐसे ही केसेस होंगे और फ्यूचर में ऐसे ही होते जाएंगे। मैं रिवा का आभारी हूँ, क्योंकि रिवा ने ये फर्स्ट टाइम डेयरिंग की, लेकिन अपने जो भी किया सारा कुछ चेंज किया, सारा पब्लिक में आ गया, सारी कंपनी को रिवा के बारे में पता चल गया। लेकिन लास्ट मोमेंट में कंपनी ये भी करती है कि केस करके हम सेटलमेंट कर लेती है, तो वो कोई फायदा नहीं रिवा का। क्योंकि फ्यूचर में वो भी दिमाग में ऐसा लेके चलेंगे, यार केस डिलीट कर लो, वो केस कोर्ट में आएंगे तो ठीक, नहीं आएंगे तो ठीक, नहीं तो इसको पकड़ लेंगे, केस मत कर या जो भी मत कर, बाहर के बाहर सेटलमेंट कर लेंगे और ये करेंगे। तो वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर रिवा कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करता है। तो हम तो सेटलमेंट नहीं करने वाले विदाउट रिवा के मेंबर। आप करते हो तो रिवा एक, मैं बोलना नहीं चाहता वो वर्ड, आप समझ जाओ कि मेरा ये एक सजेशन है, रिवा सेटलमेंट वर्ड ही निकालना चाहिए। जो कोर्ट में आपको ऑफर लेटर जो भी देना है आप कोर्ट में दो, कोर्ट एज पर सेबी के लॉ के हिसाब से जो भी देना है वो हमें देंगे। फ्यूचर में अगर ऐसा कोई कंपनी करती है तो उसके ऊपर एक ऐसा ये बनेगा कि यार पब्लिक बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत कुछ करते हैं, कंपनी का नाम खराब होगा, कोर्ट में जाएंगे तो सारा देना पड़ेगा। तो ये झंझट करने के बजाय अच्छा यही है कि जो नियम के हिसाब से डिलीट करो, नियम के हिसाब से रिलीज करो। तो ये चीज़ दिमाग में रहेगी, फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फ्यूचर में अगर ऐसे ही करेंगे, सेटलमेंट कर दोगे आप लोग, तो बाहर ऐसे ही होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आप सेटलमेंट करना चाहते हो कर लीजिए, मेरा कोई ये नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को भी सेटलमेंट नहीं चाहिए तो मेरे से जुड़िए। मैं किसी का पैसा मेरा अकाउंट में ओपन करने वाला नहीं हूँ, किसी से शेयर का डिटेल मांगने वाला नहीं हूँ, किसी से जो तुम्हारे साथ कोई भी
420 होने जैसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। आपके सामने लायर बिठाएंगे और मुंबई में जो भी है वो सामने ऑफिस में जाएंगे, और अगर मुंबई के बाहर के जो भी है उनको ऑनलाइन जुड़ेंगे। उसके साथ आप जो भी है सारे के सारे लोग आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे आप देखो, 300 लोगों ने कमेंट किया है और देखा है 3000, मतलब कितना परसेंट, 10% ही लोग नोट सेटलमेंट करके लिखा है। लेकिन 3200 400 4000 लोग अगर जुड़ते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, जुड़ते हैं, तो हमारी ताकत कहाँ तक जाएगी आप सोच नहीं सकते। और जब हम उनकी एक कंट्रीब्यूशन करेंगे, 100 200 300 रुपए से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं बैठेगा। जो हम वो लॉयर को पूछेंगे कि आपकी फीस कितनी है, सामने सामने वो बताएगा, सामने सामने उसका अकाउंट नंबर लेंगे या उसका जो भी पे गूगल पे वगैरह जो भी है, सामने सामने पेमेंट करेंगे। उसके हिसाब से फिर हम आगे की रणनीति करेंगे। तो प्लीज़ आप जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो मैंने दिया है इसके अलावा आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, और मैं उसके आंसर वहीं पे दूंगा, या कुछ छूट जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी तक यहाँ से कंपनी को ऑफर गया है सेटलमेंट का, कंपनी ने सेटलमेंट के लिए नहीं बोला है अभी तक। वो बताने वाले हैं, कब बताएंगे पता नहीं। 2 4 दिन में बताएंगे, 8 दिन में, 15 दिन में बताएंगे, क्योंकि कंपनी की बहुत बदनामी हो चुकी है। क्योंकि कंपनी के ऐसी कौन सी जगह नहीं है कि वहाँ कंप्लेंट जा चुकी है उनको, ईमेल, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ऑल वर्ल्ड में कहीं कहीं जो भी है। और कंपनी अगर बड़ी कुछ करना चाहे तो ये झंझट पीछे नहीं रखेगी। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और आप ये केस से जुड़िए, और जिसको सेटलमेंट करना चाहे तो आप रिवा के पास जा सकते हो, उनके साथ आपके डिटेल शेयर, जिसने ऑलरेडी कर चुके हैं और नए से आपको डिटेल शेयर करके उनके साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। लेकिन हम या मैं सेटलमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि फ्यूचर क्या है मुझे पता है, आपको भी दिख रहा है। तो प्लीज़ प्लीज़ जो भी करना है केयरफुली सोच समझ के, मेरे बातों में नहीं आए आप। आपके दिमाग, आपका विवेक, आपकी सद्बुद्धि, आपको सारे ठंडे दिमाग से फैमिली के डिसीजन लेके जो भी करना है करो, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता। तो प्लीज़ आप जो करना है सोच समझ के कीजिए। और कमेंट में आप मुझे बताइए कि हमें केस करने के लिए कितने लोग जुड़ने वाले हो, या कितने लोग सेटलमेंट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। कमेंट में प्लीज़ अपनी राय दीजिए मुझे, और मुझे, ओके। तो प्लीज़ प्लीज़ आप